हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फ्रीविल कम्युनिटी चैनल। जब भी कोई सेलिब्रिटीज टाइमलाइन में आते हैं तो लोग उनके बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। अभी फिलहाल तो रिहाना इंडिया में ट्रेंडिंग पर चल रही है, तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं रिहाना के बारे में। रिहाना आज के टाइम पर ऐसा नाम है जो फीमेल एम्पावरमेंट को दर्शाता है। क्या कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर दुनिया की सबसे फेमस सिंगर बन गई। रिहाना की मदर एक मेकअप आर्टिस्ट और फादर वेयर हाउस में सुपरवाइजर थे और उनके दो छोटे ब्रदर्स भी थे। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलता होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिहाना के चाइल्डहुड की। रिहाना के पिता ड्रग्स एडिक्टेड थे, जिसके कारण घर पर लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात थी। पेरेंट्स की लड़ाई का असर बच्चों को लॉन्ग टर्म ट्रॉमा दे जाता है। जिनके घर पर पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, उनके बच्चों को इमोशनली, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेकिन फिर भी रिहाना ने 7 वर्ष की उम्र में ही अपना सिंगिंग का कैरियर स्टार्ट कर दिया था। रिहाना को बचपन से ही सवेर सिर दर्द रहता था और उनकी बहुत सारी सीटी स्कैन करवाई गई, लेकिन डॉक्टर्स का मानना था कि उनको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जब उनके पेरेंट्स का आपस में डिवोर्स हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा कम हो गया था और रिहाना की सिर दर्द की प्रॉब्लम भी कम होने लग गई थी। रिहाना अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के टाइम सिर्फ 14 वर्ष की थी। फिर शुरू होता है सिंगिंग का कैरियर। रिहाना सिर्फ 17 वर्ष की थी जब उनका पहला सॉन्ग पॉन दी रिप्ले में 2005 में रिलीज हुआ था। उनका ये सॉन्ग बिलबोर्ड पर नंबर 2 पर ट्रेंडिंग में चला था। उसके बाद रिहाना की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में फैल गई थी। रिहाना को दुनिया के सबसे फेमस अवार्ड मिलते चले गए, जिसमें से 9 ग्रामीज अवार्ड, 13 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 12 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड और 6 गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर 2012 में रिहाना ने एक CL फाउंडेशन स्टार्ट की, जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये फाउंडेशन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती थी कि उनकी एजुकेशन में सपोर्ट हो सके, और CLF अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को इंसाफ दिवाने के लिए काम करती थी। रिहाना को 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया था। रिहाना ने अपनी स्पीच के द्वारा हर एक इंसान को रिक्वेस्ट और चैलेंज किया था कि हम सब ह्यूमन हैं और हम सबको ज्यादा नहीं तो अपनी लाइफ में कम से कम एक इंसान की हेल्प करनी चाहिए और उसके बदले में कुछ भी रिटर्न लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपका नेबर, रिलेटिव और कोई भी इंसान जो मुसीबत में है। रिहाना एक सोशल वर्कर है। दुनिया में जब भी कोई अत्याचार और बेइंसाफी होती है तो वो उनके खिलाफ ट्वीट करती हैं, जैसे कि उन्होंने 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट के लिए किया था और उनके ट्वीट ने पूरी दुनिया का ध्यान फार्मर प्रोटेस्ट की ओर कर दिया था। कुछ भारत के लोगों ने उनकी निंदा भी की थी कि ये भारत का अंदरूनी मसला है। रिहाना के ट्विटर पर 108 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रिहाना का ट्विटर अकाउंट दुनिया के ट्विटर अकाउंट फॉलोअर में से नंबर 5 पर है। रिहाना ने 2017 में अपना एक फैंटी नेम से कॉस्मेटिक का ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया था। वो एक सिंगर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो राइटर, फैशन डिजाइनर, एक्टर और मॉडल भी हैं। रिहाना दुनिया के कुछ फेमस मेल्स को डेट करती रही हैं, उसमें डरेक का भी नाम आता है, लेकिन उसने एसैप रॉकी को अपनी लाइफ के लिए सही इंसान समझा। रिहाना का मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही है, लेकिन उनके एसैप रॉकी से 2 बच्चे हैं। रिहाना ने कहा था कि मैं अपनी लाइफ में उस इंसान को लाना चाहती हूँ जो मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा फादर साबित हो सके। रिहाना ने बच्चा होने के बाद सिर्फ 3 दिन में ही अपने फैंटी शो में वापसी कर ली थी और एसैप रॉकी घर पर उनके बच्चों की देखभाल कर रहे थे। और अब 2024 में रिहाना की नेटवर्थ 1.4 USD बिलियन डॉलर्स है। और दुनिया के फेमस सेलिब्रिटीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।